अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब उर्दू का सबक नंबर 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेहतमंद रहने के उसूल। आइए इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसके बाकी सवाल जवाब वगैरह देखेंगे। तो रीडिंग का आगाज़ करते हैं। क्या है? आदमी बीमार ना हो और अपने सारे काम आसानी से करता रहे तो इसे तंदुरुस्त या सेहतमंद आदमी कहा जाता है। सेहतमंद रहने के कुछ उसूल हैं। वो उसूल क्या क्या हैं? देखें, सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करना, हाथ मुंह धोना और दांत साफ़ करना ज़रूरी है। अगर दांत साफ़ ना होंगे तो मुंह से बदबू आएगी और कोई पास नहीं बिठाएगा। दांतों का ये मेल खाने के साथ हमारे पेट में चला जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम नाखून ना तराशें तो इनमें मैल भर जाएगा, फिर वो मैल भी खाने के साथ पेट में चला जाएगा। सेहतमंद रहने के लिए साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए खाना एक अच्छा उसूल है। खाना बिल्कुल सादा और ताज़ा पका हुआ होना चाहिए। चबा चबा कर सुकून से खाएं, भूख से कम खाएं और मिर्च मसाले कम से कम इस्तेमाल करें। खाना मज़ेदार हो तो ज़्यादा मत खाएं। ज़्यादा खाने से खाना पेट का बोझ बन जाता है। ठीक है। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करना, दौड़ना और पैदल चलना चाहिए। रोज़ाना नहाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उबला हुआ और साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। खाने में गोश्त, अंडे, दूध, दालें, ताज़ा सब्जियां और फल खूब इस्तेमाल करने चाहिए। आजकल ये जो लिखा हुआ है गोश्त, अंडे, दूध, दालें, ये सब इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब बंदा ख़रीद ही नहीं सकता। और लाजमी सी बात है, जब ख़रीदेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। तो अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और जो महंगाई उरूज पर जा रही है उसको अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला करम कर दे कि महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गरीब के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, वो ये सब चीज़ें कहाँ से खाएगा। आगे चलते हैं। जिस्म, घर, स्कूल और इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा हो तो बीमारियों से बचा जा सकता है। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है और जो सवाल जवाब हैं इसके वो रीडिंग से ही रिलेटेड आएंगे, यानी कि जो हमने रीडिंग करी है उसी से ही मिलते जुलते सवाल जवाब आएंगे। तो आइए इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सवाल जवाब हैं, मैं जवाब यहीं पर लिख दूँगा इसके। ठीक है। तो पहला सवाल जो है यहाँ पर, दांत साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब देखें यहाँ पर इसका जवाब है, अगर दांत साफ़ ना होंगे तो मुंह से बदबू आएगी और कोई पास नहीं बिठाएगा। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर हम जवाब लिख दें तो ये भी जवाब हो सकता है, और अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिख दें जवाब तो ये भी हो सकता है। जैसे कि दांतों का ये मेल खाने के साथ हमारे पेट में चला जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम दांत साफ़ ना करें तो मुझे पहला वाला जो आंसर है वो सही लगा है। तो यहाँ पर अगर हम ये लिखें कि अगर दांत साफ ना होंगे तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है। अगर हम यहाँ तक के भी लिखें ना आंसर, तो आंसर हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था सवाल के, दांत साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? भाई ज़रूरत बताओ कि दांत साफ़ करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम दांत साफ़ नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है मुंह से बदबू आएगी। हमने जवाब दे दिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, नाखून ना तराशने का क्या नुकसान है? ठीक है। अगर हम यहाँ पर जवाब लिखें कि अगर नाखून
ना तराशें तो नाखून का मैल खाने में पेट में चला जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम नाखून ना तराशें तो नाखून का जो मैल है वो खाने में हमारे पेट में चला जाएगा। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ लगकर वो पेट में चला जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। तीसरा सवाल है कि क्या आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं? तो अगर आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो लिख दें कि हाँ भाई मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। हाँ मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखें। आगे चौथा सवाल है, क्या आप हर रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं? नहीं भाई, रोज़ाना अगर कपड़े साफ़ सुथरे पहनने लग गए तो घर वाले चीखने लग जाएंगे कि क्या तुमने यानी कि रोज़ का ही मामूल बनाया हुआ है। तो एक दिन के बाद एक दिन सही रहता है। हाँ, अगर आपके पास यानी कि ज़्यादा पैसे हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं जो कि कपड़े वगैरह धो के दे सकते हैं, तो आप रोज़ाना पहने, कोई मना थोड़ी था। तो अगर आप रोज़ाना पहनते हैं तो यहाँ पर लिख दें कि हाँ मैं रोज़ाना साफ़ सुथरे साफ़ कपड़े पहनता हूँ। कपड़े पहनता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखें, यहाँ पर पांचवा सवाल है कि आप सुबह सवेरे उठते हैं? हमारी सुबह ही हो रही होती है 12 बजे। हमारे यानी कि जो आजकल के लोग हैं 12 बजे 11 बजे उठ रहे होते हैं। तो एक यानी कि गलत आदत है कि देर से उठना, तो हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और वो सुबह ही सुबह यानी कि काम काज करना शुरू कर देते हैं अपने। तो जी हाँ, फ़िलहाल के लिए तो हमें ये लिख रहा हूँ कि जी हाँ हम सुबह सवेरे उठते हैं। जी हाँ मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये आपको नज़र आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है खाली जगह पुर करें। नंबर 1 जो है यहाँ पर देख लें पहले। यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर फिल करना होगा। अब कौन सा पॉइंट कहाँ पर फिल होगा ये देखना है कि खाना बिल्कुल सादा और डैश पका हुआ होना चाहिए। हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि खाना बिल्कुल सादा और ताज़ा पका हुआ होना चाहिए। तो ताज़ा जो है वो आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ताज़ा। ठीक है, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें क्या है कि खाना चबा चबा कर डैश से खाएं, सुकून से खाएं। तो यहाँ पर जो सुकून है वो आएगा दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हम सुकून लिख देते हैं, सुकून से खाएं बिल्कुल। ठीक है, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है रोज़ाना नहाकर साफ़ सुथरे डैश पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए? कपड़े। तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3 में आएंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े लिख रहे हैं। ठीक है, अब चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें उबला हुआ और साफ़ सुथरा डैश पीना चाहिए, पानी। ठीक है, तो यहाँ पर पानी चौथे नंबर पर आ गया। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। आगे देखें, आगे दिया हुआ है कि हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि पे अलिफ और नून ये को अगर हम मिलाएं तो पानी बनता है। इसी तरीके से अगर हम स्वाद आधा स्वाद बनाएं और उसके बाद अलिफ बनाएं और उसके बाद फ़े, तो ये क्या बन गया? साफ़। ठीक है, इसी तरीके से ते अलिफ को मिलाकर लिखा मैंने और जे और हे, क्या बन गया? ताज़ा। आगे देखें पे ये और टे। तो यहाँ पर अगर हम पे ये और टे को मिला दें तो क्या बन गई? ये पेट। ठीक है,
ये के 2 नुक्ते, ठीक है। आगे देखें नून अलिफ खे और नून, आधा नून बनाया मैंने और इसी के साथ अलिफ बना दिया, और आधा खे बनाया और उसी के साथ नून बना दिया, क्या बन गया नाखून। आगे देखें मीम ये लाम, आधा मीम आधा ये और लाम, क्या बन गया मेल। आगे देखें दाल अलिफ आधा नून और ते, क्या बन गया ये दांत। अब नीचे देखें, नीचे क्या है, इसी तरह दूसरे लफ्ज़ बनाइए, यानी कि जैसे लड़का से लड़के, यानी कि ये एक है लड़का, ठीक है। अब बहुत सारे अगर हम हों, बहुत सारे लड़के होंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लड़के, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है खाना से खाने, यानी कि एक खाना है और अगर बहुत सारा खाना हो तो खाने हम इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा भूखा है, अगर बहुत से भूखे हों तो यहाँ पर भूखा से भूखे, बस बड़ी ये लगाना है हमें यहाँ पर। प्यासा से पे, ये अलिफ हमने वैसे ही लिखा और सीन भी वैसे ही लिखा, ठीक है। अब अलिफ के बजाय यहाँ पर हम बड़ी ये लगा देंगे प्यासे। यहाँ पर देखें ताज़ा से ते अलिफ ता और जे, ही के बजाय हम क्या लगाएंगे बड़ी ये ताज़े। आगे देखिए जागता लिखा हुआ है तो हम जीम अलिफ जा गाफ और ते भी बना देंगे, अलिफ को हटाकर हम बड़ी ये लगा देंगे तो जागते बन गया। सोता से सोते, सीन वाव सो ते और बड़ी अगर हम लगा दें यहाँ पर तो सोते, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि नुकात को मिलाइए, जो नुक्ते हैं इसको मिलाएंगे और फिर ये एक तस्वीर बन जाएगी और आपको इसमें कलर फिल करना होगा। तो यहाँ पर कलर वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, अगर ड्राइंग का मूड हुआ मेरा कभी तो ड्राइंग में सिखा दूँगा, ड्राइंग बना के यहाँ पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।